सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको घर क्या अबू साद दिलकशा भी आई। अगर मेरी आवाज आ रही है तो ऐसे बताओ। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। वेरी गुड। रिकॉर्डिंग चालू है ना। ये पढ़ावा ले लिया। सर वाइट नहीं पढ़ा सकते। मतलब बरकातहू। अरे कुर्सी सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे दिखाई देंगे। शाबाश अयान, वेरी गुड। वेरी गुड शहाबुद्दीन। अभी और हम 2 मिनट रुकते हैं, अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। लाइन का काट लीजिएगा। वेलकम आतिका, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खराब था। ये भी तो वही रहा। ये भी वही आ रहा है जो साफ रहा सब बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल मुझे खर्चा करा के वो काम करो बस जा है। सवाल तो ठीक नहीं हो रहा है। हाँ वेलकम सुमैया, आलिया, अहमद रजा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाँ बेटा क्लास ज्वाइन करो ना, क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास ज्वाइन करो, क्लास स्टार्ट हो गई है। आप क्या कर रहे हैं सर? आप क्या कर रहे हैं?
सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का पीरियड। ठीक है, सबको आवाज आ रही है तो ऐसे थम बताओ सब लोग, ऐसे थम बताओ, सबको आवाज क्लियर आ रही है? वेरी गुड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना बेटा, आज आज हम हमारे किताब से हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज से 45 दिन तक के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं और बहुत सारा मजा आएगा इस क्लास में आपको। और बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी इसमें जो हमने पिछली 5वीं जमात में हमने की थी। इन सरगर्मियों को हमको दोबारा करना है। अब क्यों करना है? क्योंकि देखो, हम लोग सब जानते हैं कि पिछले साल हमारी स्कूल तो शुरू नहीं हो पाई और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई भी ऑनलाइन हुई, लेकिन हमें वो बहुत सारी सलाहियतें नहीं आई जो हम स्कूल में आकर सीखते थे, जैसे खेल खेलना, ड्राइंग बनाना, बहुत सारी एक्टिविटीज करना। ये हमसे क्या हो गया, मिस हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि बच्चों को एक 45 दिन का हमको एक कोर्स करना है। उस कोर्स का नाम है ब्रिज कोर्स। क्या नाम है उसका? ब्रिज कोर्स, या उसे मराठी में कहेंगे सेतु कोर्स। ब्रिज का मतलब होता है बच्चों पुल, जो एक एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं, या उसको हम मराठी में सेतु कहेंगे। तो इस सेतु कोर्स को हमको हर एक बच्चे को 100% बच्चों को हमको इस कोर्स को करना है। अब वो कोर्स किस तरह का रहेगा, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूं कि वो ब्रिज कोर्स किस तरह रहेगा। आप लोग सब अपनी मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल को आड़ा करो। अगर आप मोबाइल आड़ा करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से नजर आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। चलिए चलिए हम देखते हैं हमारा ब्रिज कोर्स किस तरह का होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह की पीडीएफ आपको आपके ग्रुप पे हम लोग भेज देंगे। उस पीडीएफ में आपको 50 पेज, 55 पेज की ये आपको पीडीएफ आपको मिलेगी। उस पीडीएफ में आपको अलग अलग एक्टिविटीज करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिज कोर्स मजमून उर्दू जमात शशुम। ठीक है, यहाँ पर दो बच्चे पेंसिल से खेल रहे हैं, है ना? तो ये ब्रिज कोर्स हमको हर बच्चे को करना है। अगर जो बच्चा छठी में गया है उसको 5वीं का ब्रिज कोर्स करना है, जो 5वीं का बच्चा है उसे चौथी के सिलेबस का कोर्स करना है। तो ये सिर्फ 45 दिन का कोर्स रहेगा बच्चों। इस कोर्स को करने के बाद आपको एक हर 15 दिन बाद एक टेस्ट देना रहेगा, और उस टेस्ट में जो बच्चा ज्यादा नंबरात हासिल करेगा उसको हम सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं। तो इस ब्रिज कोर्स को आप हर रोज सीरियसली अगर हम करेंगे तो आप टेस्ट में अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए इस ब्रिज कोर्स में क्या हिदायत दी गई है। तलबा के लिए आपको क्या हिदायत दी गई है? अजीज तलबा, पिछले साल आपने ऑनलाइन और दीगर जराए से अपनी तालीम जारी रखी थी। आपके इस तालीमी साल के शुरू में साबिका जमात के दरसियात का इयादा और इस साल की जमात के निसाब की पेज की तैयारी की गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। यानी किस लिए तैयार किया गया है कि आपकी 5वीं जमात में जो आपने मालूमात हासिल की थी उसका आपको रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ आप नए निसाब को पढ़ने की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। जो हमारा 1:30 बजे जो पीरियड होगा उसमें हम निसाब का पढ़ेंगे, और 5 बजे जो हमारा पीरियड होगा उसमें हम ये ब्रिज कोर्स 45 दिन तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना छठी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये ब्रिज कोर्स में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ब्रिज कोर्स 45 दिनों पर रहेगा, जिसमें एक मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। यानी हर 15 दिन में आपकी
जांच करेंगे, यानी आपको एक पेपर दिया जाएगा जो कि 15 दिन के सिलेबस पर ये आपको एक पेपर दिया जाएगा। उस पेपर में जो बच्चे सबसे अच्छे नंबरात हासिल करेगा उसको एक सर्टिफिकेट भी हम लोग देंगे। ठीक है, अब आगे देखो, इस तरह के कुल 3 जांच लेंगे। अब 15 दिन में एक टेस्ट होगा, यानी 45 दिन में कितने होंगे? 3 टेस्ट होंगे। कुल कितनी? 3 जांच ली जाएगी। पिछले गुज़िश्ता तालीमी साल में आपने वाकई क्या सीखा है और क्या समझा है, और आने वाली जमात में आपको कौन सा सिलेबस दिया गया है, उसके लिए ये ब्रिज कोर्स कैसा होगा, बहुत मुफीद साबित होगा। इस ब्रिज कोर्स को दिनों की तरतीब के लिहाज से दिया गया है, यानी हर दिन आपको जिस दिन जो एक्टिविटी दी रहेगी आपको वो एक्टिविटी उस दिन मुकम्मल करना रहेगी, उसी दिन आपको वो मुकम्मल करना है। इस तरह की आपको ये पीडीएफ का फ्रंट पेज है। आप एक काम भी कर सकते हैं, आप ब्रिज कोर्स के लिए एक अलग से आप कॉपी बना सकते हैं। जब तक आपको जेरोक्स नहीं मिल जाएंगे तब तक आप एक कॉपी में ये ब्रिज कोर्स आप स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो ऐसे थंब बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब इसमें दिनों के लिहाज से तैयार किरदा अमली सरगर्मियां दी गई हैं, यानी हर दिन आपको अलग अलग एक्टिविटीज दी गई है और हर एक्टिविटी में आपको इतना मजा आएगा और इतनी दिलचस्प एक्टिविटी रहेगी कि आप बहुत ही शौक से उसको क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कितने आसानी से हो गया, और वो बहुत अच्छी मजेदार रहेगी। आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें, आपको बहुत से उसमें चैलेंजेस दिए जाएंगे। अब अमली खाके को मुकम्मल करने में कोई अगर दुश्वारी आए तो आप अपने उस्ताद की मदद ले सकेंगे या अपने वालिदैन की भी मदद ले सकेंगे, और जो आपको पीडीएफ दी जाएगी उसको बेहतर तौर से समझने के लिए आपको एक वीडियो भी फराहम किया जाएगा। आप उसको वीडियो का इस्तेमाल करके आप उन तसव्वुरात को समझ सकते हैं। ठीक है, अब दी गई मनसूबाबंदी के मुताबिक जांच को मुकम्मल करना है। जो टेस्ट आपको दिया जाएगा उसको मुकम्मल करना है, और जांच मुकम्मल होने के बाद आप अपने उस्ताद से अपने नंबरात भी हासिल कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई या कोई आपको मुश्किल लग रहा है तो उसे दूर करने के लिए अपने उस्ताद या अपने वालिदैन की आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे ब्रिज कोर्स के बारे में। अब हम हमारा ब्रिज कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि पहले दिन के लिए हमें क्या सरगर्मी दी गई है, हम उस सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब हम पहले दिन की सरगर्मी देखेंगे। सरगर्मी, एक मिनट। अब यहाँ पे दिखाया गया पहला दिन यानी आज की तारीख है 1 जुलाई है। 1 जुलाई से लेकर आपको 14 अगस्त तक हर रोज एक पेज आपको मुकम्मल करना है। जिस पेज पे जो एक्टिविटी दी गई है उस एक्टिविटी को हमको मुकम्मल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले दिन की। पहला दिन यानी आज का दिन, आज 1 जुलाई है, और हमारी पहली महारत, हम छठी जमात की कौन सी पहली एक्टिविटी है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जबान की तहरीरी शक्ल देखकर अल्फाज बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देखो बच्चों, ये एक एक्टिविटी है। अब इसमें इस एक्टिविटी को मुकम्मल करने के लिए क्या है, आप लोगों का भी बोलना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, आप में से जिस बच्चे को कहूंगा वही अपना माइक अनम्यूट करेगा और मुझे जवाब देगा। ठीक है, तो अब करना क्या है कि हमें ये 5 हुर्फ दिए गए हैं, मीम, दाल, अलीफ, रा और छोटी ये। अब आप उस्ताद वालिदैन दर्ज झैल मिसाल से गुफ्तगू करेंगे और हरफ की तब्दीली से लफ्ज किस तरह तब्दील होता है इसे समझाएंगे। इस सरगर्मी में 5 हुर्फ दिए गए हैं, इनमें से किसी एक हरफ का इस्तेमाल करके आपको बामानी नया लफ्ज तैयार करना है। अब देखो, 5 हरफ दिए गए हैं, मीम, दा, अलीफ, रा और या। अब हम ये करेंगे कि दर्ज झैल अल्फाज में से ऊपर दिए गए हुर्फ में से किसी एक हरफ का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बामानी लफ्ज तैयार होता है। जैसे क्या कह रहा है वो, इसको पहले अच्छे से समझ लो। देखिए क्या कह रहा है वो, आपको 5
लफ्ज दिए गए हैं, 5 हरफ दिए गए हैं। पहला है मीम, दाल, अलिफ, रा और या। ठीक है, इन लफ्ज को क्या करना है, आपको आखिर में जोड़ना है। जो दिया गया लफ्ज है उसके आखिर में जोड़ना है और एक बामाने लफ्ज बनाना है। बामाने लफ्ज यानी ऐसा लफ्ज बनाना है जिसके कोई माने हो, मतलब हो, है ना, बामाने। देखो अब यहां पर जैसे एक मिसाल दिया है उसने, सन, सा और नून मिलाकर क्या बनता है, सन। और सन को हमें ये इन हरफों में से एक हरफ जोड़ना है, जैसा उसने हमें दाल जोड़कर दिखाया है। तो ये हरफ बन गया सनद। सन को दाल जोड़ दिए तो ये क्या बना, सनद बना। तो ये मिसाल आपको समझ में आ गई है, बहुत ही आसान है कि सिर्फ आखिर में जोड़ना है और ऐसा लफ्ज बनाना है जिसका कोई मतलब निकले। ऐसा बिना मतलब वाला लफ्ज नहीं बनाना है। जैसे देखो, सन के अंदर अगर मैं मीम मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, स न म। लेकिन सनम ये कैसा है, इसका स्वाद वाला सनम नहीं है, ये सीन वाला सनम है, यानी ये बामाने नहीं है। अगर हम सीन और नून को अलीफ लगा देंगे तो ये बन जाएगा सुना। ठीक है, तो ये एक बामानी लफ्ज है, सनद और सुना। अब रा लगाएंगे तो सनर, सनर बनेगा, लेकिन सनर कोई अल्फाज बामानी लफ्ज नहीं है, इसलिए हम रा नहीं लगाएंगे। अब हम या लगा के देखते हैं, सुनी। अगर हम या लगाएंगे तो ये बनेगा सुनी, यानी ये एक बामाने लफ्ज है। तो इस तरह की अब नीचे मिसालें हम, कुछ मिसालें हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, देखो कौन से हर्फ दिया है उसने, मीम, बोलिए आप लोग, दाल, अलीफ, रा और या। ये 5 हरफ को ही हमको कहाँ जोड़ना है, पहले जोड़ना है या आखिर जोड़ना है। अब कौन बोलेगा, ये इसका जवाब देंगे, इसका जवाब देगा, कौन देगा इसका जवाब। रुको एक मिनट, हाँ मैं म्यूट करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ। वो बच्चा इसका जवाब देगा, आतिका इसका जवाब देंगे। आतिका तुम अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, आतिका। ओके, जारा, जारा तुम अपने आप का माइक अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, तो बताओ बेटे, ये जो लफ्ज है इनको हमें कहाँ लगाना है। पीछे सर, लेफ्ट साइड में। हाँ, यानी पहले जोड़ना है या आखिर में जोड़ना है, आखिर में। आखिर में जोड़ना है। वेरी गुड, ठीक है। अब इसकी मिसालें हम समझेंगे। अब अपना माइक बंद कर सकते हो बेटा तुम। और कौन जवाब देगा, ओके, मुदस्सिर, मुदस्सिर तुम अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दो। हाँ, इन हरफ को पहले लगाना है या आखिर में लगाना है, आखिर में। आखिर में लगाना है। यहां पर क्या था, सीन और नून। नून, उसको क्या जोड़ा हमने, दाल। दाल जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, सनद बन गया। समझ गए, हाँ सर। ठीक है। अभी फरहान, फरहान अपना माइक अनम्यूट करके जवाब देगा। 40% यस सर। हाँ बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये 5 हरफ के नाम पढ़ो। मीम, दाल, अलिफ, रे, ये। हाँ, इनको क्या करना है, जोड़ना है। कहाँ पर, पहले जोड़ना है या आखिर में जोड़ना है। आखिर में जोड़ना है। हाँ, जोड़ पाएंगे, यस सर। ओके चलिए देखते हैं। चलिए हम अब इनको जोड़ के देखेंगे। एक मिनट, सर मदारी। एक मिनट, एक मिनट।
एक मिनट, टूथब्रश। फरहान माइक अनम्यूट कर लेना अपना, ठीक है। क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलो। हाँ, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो, आओ अहलियत पैदा करें। अहलियत पैदा करना इसका मतलब होता है काबिलियत पैदा करना, कि हम में वो काबिलियत है कि नहीं है कि दर्ज वाला हरफ यानी मीम, दाल, अलिफ, रा और या की मदद से ब माने लफ्ज के आखिर में मुनासिब हरफ का इस्तेमाल करके दूसरे बान माने अल्फाज तैयार करना। यानी यहां पर 3 लफ्ज दिए गए हैं। पहला लफ्ज है दस्त, दूसरा लफ्ज है चांद और तीसरा लफ्ज है सुस्त। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ के दिखाएगा ये लफ्ज? कौन कौन से लफ्ज दिए गए हैं? आयत फातिमा तुम पढ़ेंगे? आयत फातिमा तुम अनम्यूट करके पढ़ सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। अनम्यूट करो। अच्छा नौशीन, नौशीन आप पढ़ो, अनम्यूट करो और पढ़ो ये मैंने जिस पर सर्कल बनाया है। जिस पर मैंने सर्कल बनाया है उसको आप पढ़ सकते हो बेटा। हाँ पढ़ो पढ़ो, कौन पढ़ रहा है पढ़ो। अच्छा ठीक है, चलो मैं ही पढ़ के दिखाता हूं। पहला है दस्त, दूसरा है यहां पर लिखा हुआ है चांद और तीसरा है सुस्त। हाँ, तो ये बामाने लफ्ज है। अब इन अल्फाज को, इन पांचों में से कोई ऐसा अल्फाज लगाना है ताकि वो क्या बन जाए, एक नया बामाने लफ्ज बन जाए। जैसा आखिर में हमको एक लफ्ज जोड़ना है जिससे क्या होगा कि हमारा क्या एक नया लफ्ज यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो पहला लफ्ज हमको क्या दिया हुआ है, दस्त। ठीक है, दस्त। अब दस्त को हम अगर जोड़ेंगे मीम तो क्या बनेगा वो, दस्तम। दस्तम ये कोई ब माने लफ्ज नहीं है, इसीलिए हम मीम नहीं जोड़ेंगे। अब हम दाल जोड़ के देखते हैं, दस्तद, ये भी कोई अल्फाज नहीं है, ब माने लफ्ज है कि ये नहीं है, इसीलिए हम दाल भी नहीं जोड़ते हैं। अब फिर अलिफ जोड़ के देखो, उसका भी कोई बमाने लफ्ज नहीं बनेगा। फिर रा जोड़ेंगे, फिर या जोड़ेंगे। अब या जोड़ेंगे तो एक लफ्ज बन जाएगा, क्या बनेगा, ये कौन पढ़ेगा? आलिया, नुजहत, नुजहत, शहबाज, शहबाज, शहबाज पढ़ेगा? शहबाज, इसको शहबाज अनम्यूट करो और इसको पढ़ो। आमना तुम पढ़ो। आमना अनम्यूट करो और आप पढ़ो बेटा। अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं बेटा। क्या जोड़ा हमने इसको? दस्ती। वेरी गुड, ये बन गया। या जोड़ने पर क्या बना, दस्ती बन गया। उसी तरह दूसरा लफ्ज देखेंगे हम, चांद। चांद को क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? चांद को क्या जोड़ना पड़ेगा? शहाबुद्दीन, दूसरा लफ्ज हमारा। और हम रा जोड़ते हैं तो बनता है बेटा दस्तर। क्या बनता है? दस्तर। दस्तर यानी हम जब खाना खाने के लिए बैठते हैं
तो जब हम बिछाते हैं तो वो क्या बनता है, जिसे हम दस्तर कहते हैं, है ना। रा जोड़े दस्त को, पहले या जोड़े तो दस्ती बना, और रा जोड़े तो दस्तर बन गया। दूसरा हुर्फ है चांद। चांद, देखो क्या है ये, चांद है। वेरी गुड। चांद को हम क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, कौन बताएगा जोड़कर? एक आमना, एक मिनट। हाँ आमिना, तुम अनम्यूट करो ना बेटा। आमिना अनम्यूट करके बोलो, आप जवाब दो। आयत, आयत तुम जवाब दो। मुदस्सिर, पता नहीं किसका वीडियो कॉल आया था, पता नहीं कौन अच्छी मेरा वो बंद है। जिसका माइक शुरू है वो बंद कर दो, और मैं जिसको बोल रहा हूँ वही जवाब दो। नौशीन, तुम अपना माइक अनम्यूट करके बोलो बेटा। ठंडा हो जाएगा। हाँ चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे वाला लफ्ज देखते हैं कौन सा है। चांद। चांद को अगर हम या जोड़ेंगे तो बन जाएगा चांदी। चांदी, चांदी के जो जेवरात बनते हैं ना, तो चांद भी ये बामाने लफ्ज है, और चांदी भी ये क्या है, बामाने लफ्ज है, यानी इसका कोई मतलब होता है ना। बाकी अगर दूसरे हरफ अगर हम जोड़ेंगे चांद को तो कोई बामानी नहीं बनता है, तो हमें ऐसा ही लफ्ज जोड़ना है कि जो बामानी बने, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। सुस्त, तीसरा लफ्ज है सुस्त। सुस्त को हम क्या जोड़ना पड़ेगा, कि अगर मीम जोड़ते हैं तो कोई बामाने बनता है क्या, नहीं बनता है। दाल जोड़ेंगे तो कोई बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर अलीफ जोड़ते हैं तो वो बनेगा, या जोड़ते हैं तो वो बनेगा सस्ती, यानी सस्ती, है ना। सस्ती, सस्ती का मतलब क्या होता है, जो कम पैसे में मिलती है उसको हम सस्ती चीज कहते हैं, है ना। तो इसको हमने क्या जोड़ा, फरहान, फरहान ऐसे नहीं करना बेटा, ये बन गया सस्ती, है ना। अब और क्या जोड़ सकते हैं, अलीफ जोड़ सकते हैं। अगर अलीफ जोड़ेंगे तो बनेगा सस्ता। अशो, अशो, अब आगे देखते हैं। वेरी गुड। अब हमें मश्क करना है। मश्क में देखिए, मश्क में क्या लिखा हुआ है, आओ मश्क करें। हाँ, तो ये मश्क, मश्क में हमें क्या करना है कि लफ्ज के आखिर में मुनासिब हरफ लगाकर ब माने लफ्ज तैयार करना है। ब माने लफ्ज तैयार करो। देखो यहां पर लिखा हुआ है इबा, आइन बा अलिफ, इबा लिखा हुआ है, तो यहां पर मीम दाल अलिफ रा में से क्या जोड़ेंगे तो एक ब माने लफ्ज बनेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, कौन बोलेगा? ओके, आ, फरहान, फरहान हाथ उड़ा रहा है। ओके, आप बोलो। शाइस्ता परवीन, अनम्यूट करो और बोलो। हाँ, वो आमिना का अनम्यूट नहीं हो रहा है सर। होगा, एक मिनट। आमना, आमना,
शहाबुद्दीन। आमिना 6 लिखा हुआ है। ओके, आमना परवीन ना? हाँ हाँ, अभी करके देखो। आमना अनम्यूट आमिना करो। अनम्यूट करो। हो रहा है ना बेटा? ओके ओके ठीक है, हो रहा है? बस यही बोलना था। हो रहा है। हाँ हो रहा है। ओके। सब बच्चों को अनम्यूट के ऑप्शन बता दीजिए कि अनम्यूट का एक ऑप्शन है इधर, उस पर क्लिक करना रहेगा। हाँ ठीक है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना बेटा जवाब दो, तो आपको साइड में ना एक अनम्यूट का बटन आता है, आपके सीधे स्क्रीन हाथ पर आता है। स्क्रीन पर दिखाता है आपको, मतलब तो आपने जवाब देना है। देखो अब ऐन बा अलिफ को अगर हम दाल जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो आपको दिखेगा स्क्रीन पर, इबाद बनेगा। क्या बनेगा? इबाद। उसी तरह काफ और दाल को क्या जोड़ना पड़ेगा हमको? रा जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कदर। क्या बनेगा? हाँ से कदर। करो। अब सूद, सूद को अगर हम अलिफ जोड़ देंगे तो ये बनेगा सौदा। क्या बन गया? सौदा। उसी तरह हा और सीन, हिस, हिस को हमको यहां पर या जोड़ना पड़ेगा। और आप उन 5 हरफ में से कोई भी हरफ जोड़ना है आपको, और देखना है कि कोई बामाने लफ्ज बनता है या नहीं। अगर बनता है तो जोड़ सकते हैं, अगर नहीं बनता है तो नहीं जोड़ना है आपको। तो अगर या जोड़ेंगे तो ये बनेगा हिस्सी। देखो यहां पर दिख रहा है आपको, क्या बनेगा? हिस्सी। उसी तरह शर, शर हम अगर उसको मीम जोड़ते हैं तो वो बन जाएगा शर्म। ठीक है, तो इसी तरह ये हमें मश्क करना है। अब आओ देखो, तकयुलाती बने या हमें चैलेंज है। अब आपको एक चैलेंज मिलेगा। चैलेंज क्या है आपका? आपको एक टास्क मिल रहा है। वो टास्क ये है कि आओ हम अपनी दरसी किताब से, आओ दरसी किताब से कुछ अल्फाज लिखते हैं, और इन लफ्जों के आखिर में मीम दाल अलीफ रा और या में से किसी एक हरफ का इस्तेमाल करके नया बामानी लफ्ज तैयार करना है। अपनी किताब लेंगे आप, छठी जमात की किताब लेना आपने, और छोटे 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 अल्फाज आपने लिखना है, और उन अल्फाज को क्या करना है? जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है? मीम दाल अलीफ रा और या, इन 5 हरफ को जोड़ के देखना, और ये देखना है कि कोई बामानी लफ्ज बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो आप उसको अपनी कॉपी में लिख देंगे, और उसकी मिसाल भी हम आगे समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से हरफ है वो। मीम दाल अलीफ रा और या। अब मैं आपको एक लफ्ज दे रहा हूं, इसमें से कोई भी एक लफ्ज आपने जोड़ना है और फटाफट बोलना है। चलिए मैं सबको अनम्यूट करता हूं। ठीक है, हाँ अभी कोई म्यूट मत करो अपने आप को। देखो ये पहला हरफ है गर्म, इसको क्या जोड़ेंगे हम तो नया लफ्ज बनेगा। इन इन 5 में से कौन सा? गर्मा वेरी गुड, गर्मा गर्मा जोड़ेंगे। ओके, और क्या जोड़ सकते हैं? या जोड़ते हैं। गर्मी वेरी गुड या क्लास, गर्मी वेरी गुड गर्मी, गर्मी वेरी गुड, वेरी गुड। अगला अगला और कौन सा आप, कौन सा ले सकते हैं हम? देखो मौत, मौत को क्या जोड़ना पड़ेगा हमको? मौत मौत को क्या जोड़ेंगे? आपको आखिर में यहां पर या जोड़ेंगे। अगर हम या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मोती बनेगा। क्या बनेगा? मोती। उसी तरह मद है, मीम दाल मद, और मद को हम यहां पर दाल जोड़ेंगे तो बन जाएगा मदद। क्या बनेगा? मदद। देखो क्या बन गया? मदद। उसी तरह अगला है मीम वाव, मीम वाव को इनमें से हम क्या जोड़ेंगे? रा जोड़ते हैं, रा, रा जोड़ेंगे तो बनेगा मोर।
उसी तरह अगला हरफ लेंगे बहादुर, बहादुर को भी या जोड़ देंगे तो बनेगा, आखिर में ही जोड़ रहे हैं हम, बीच में नहीं जोड़ना है या पहले नहीं जोड़ना है। अगर या जोड़ेंगे तो बनेगा, बोलो क्या बनेगा, बहादुरी। वेरी गुड। अब ये जोड़ेंगे हम हर, हर, तो हर को हम जोड़ सकते हैं, हम अलिफ जोड़ेंगे तो बनेगा हरा। ठीक है। हुमेरा, अब हुमेरा जवाब देंगे। ठीक है, मैं हुमेरा को अनम्यूट करता हूं और अगला हम मीम, दाल, अलिफ, रा और या, इन 5 हरफ को आखिर में जोड़ना है सर। अब ये मैं एक वर्ड दे रहा हूं आपको सर, इसको कौन बताएगा, इसको जोड़कर कौन बताएगा? जारा, जारा तुम जवाब दो। जोया, जोया खान, अनम्यूट करो और बताओ, जवाब दो, इसको क्या जोड़ेंगे हम? सर, सर्दी। सिर्फ एक जोड़ना है, एक, कोई भी एक, सिर्फ दाल जोड़ देंगे ना, सिर्फ दाल जोड़ देंगे तो बन जाएगा सर्द। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला है रस, रस को हम क्या जोड़ना है, रस को क्या जोड़ सकते हैं? नौशीन बोलेंगे क्या? अयान, अयान बोलेगा, अयान अनम्यूट करो और बोलो। रे। रे, रे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आखिर में जोड़ो, आखिर में बोलो। आलिया, आलिया बोल के बताओ बेटा। वेरी गुड। कौन बोला? रस्सी। वेरी गुड। रस्सी किसने बोला? मैंने। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सही जवाब है। रस्सी बनेगा या रस्म भी बनेगा, है ना, रस्म भी बनेगा और रस्सी भी बनेगा। या जोड़ेंगे तो रस्सी बनेगा और मीम जोड़ेंगे तो रस्म बनेगा। अगला है खुल, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। बोलो आगे क्या जोड़ना पड़ेगा, कौन बोलेगा? मुझे सब दिखते हैं, अगर तुमने हाथ भी उठाएंगे ना मुझे समझ में आ जाएगा, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा। बताओ। ओके, शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन तुम जवाब दो, क्या जोड़ना पड़ेगा इसको, खुल को? खुलिया। खुलिया, खुला, खुला, अलिफ जोड़ेंगे तो बनेगा खुला, खुला। क्या बनेगा? खुला। खुला। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला, अगला देखो, खुला। अब मिल, मिल को भी अलिफ जोड़ देंगे तो मिला, या और या जोड़ेंगे तो बनेगा मिली। और ये है पान, 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 पान का कौन बोलेगा? मला। पान का तो बहुत आसान है, कौन बोलेगा पान का? मुदस्सिर बोलेगा। ओके, हाँ मुदस्सिर बोलो। पानी। ओके, पानी किसने बोला? आयत ने बोले। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत सही बोले।